आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं आप सबके बीच में आया और इतना बड़ा सम्मान जो आपने दिया है अपने शब्दों के द्वारा, और ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे को दी है, मुझे बहुत गर्व है इस बात का और मैं इस चीज़ को बहुत समय तक याद रखूंगा। समय बहुत कम है दोस्तों, मैं बस दो तीन चीज बताना चाहूंगा। मैंने एज एन अफसर 23 साल नौकरी की। मैं हिंदुस्तान के हर भाग में रहा, 3 यूनिट कमांड की, विदेशों में भी गया। आपको इस बात को जान के बहुत ताज्जुब होगा और दुख होगा कि अफसरों के लेवल पे रेजांगला बैटल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जो हिंदुस्तान के बड़े पढ़े लिखे नेता हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनके पास इसकी खास जानकारी नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो मीडिया के बड़े लोग हैं, उनके बारे में उनके पास भी इसकी खास जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं ये आपको बात थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में और आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा देश है दोस्तों, बहुत तबके के लोग हैं, बहुत जातियां हैं, बहुत भाषाएं हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हमारी ऐसी कौम है जो कभी किसी को दूसरे कौम के इंटरेस्ट को हाथ नहीं लगाती। हम अपने काम से दर्शाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपनी शहीदी से, हम अपनी शूरवीरता से दर्शाते हैं क्या है। लेकिन मुझे बहुत दिल में दुख पहुंचा। मैं राव अजीत सिंह जी से और कुछ और जो जाने माने सज्जन हैं, जो अहीर वैलर को सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की तो मैं उनको बता रहा था कि तकरीबन 2.5-3 साल पहले मेरे दिल में एक दिन सुबह बात आई कि वो जो वीर रेजांगला में 114, 110 जो वीर थे, उनकी कहानियां कहाँ हैं? उनकी कहानियां पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को कौन बताए? मैं एक बहुत ही साधारण अफसर हूं दोस्तों, बता दूं आपको। ऐसा नहीं मैंने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कार्य किया है। मेरे को जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली वो मैंने अपने आप अच्छी तरह से की। लेकिन मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को इस बैटल के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके आशीर्वाद से मैं 12 किताबें लिख चुका था और देश विदेश में मेरा अच्छा नाम हो चुका। हिंदुस्तान में कोई अखबार नहीं बचा है जिसने कुलप्रीत यादव के बारे में नहीं लिखा है, आप गूगल कर सकते हैं। तब मेरे को लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरा मार्गदर्शन ऊपर से हो रहा है और समय आ गया है कि मेरे को इस वीर गाथा को लिखने के लिए काम करना चाहिए। मैंने 2 साल दिल से लगन लगाई। मैं एक गांव में गया। मेरे भाई कर्नल अनिल यादव, जिनको भी सम्मानित किया गया, हम 2 ही भाई हैं, हम दोनों भाई एक गांव में गए और आपके सबके आशीर्वाद से किताब आ चुकी है। किताब सितंबर में आप सबके हाथ में होगी। अगर आप इस किताब को अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि साधारण अंग्रेजी लिखी जाए। उम्मीद है कि अगर ये किताब अंग्रेजी में चलेगी, आपको पता है चलना आजकल सब कुछ मार्केटिंग है, किताब बिकनी चाहिए। अगर किताब बिकती है तो मेरा पब्लिशर, जैसे राव साहब ने बताया कि दुनिया का सबसे सर्वप्रथम पब्लिशर है, वो इसको 3 से 6 महीने में हिंदी में लेकर आएगा। फिर हिंदी में चलती है तो बंगाली में, मराठी में, मलयाली में, मद्रासी में, और उसके बाद हिंदुस्तान में चलती है तो इटालियन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में। मैं चाहता हूं, जिसके बारे में हर जनरल ने यह बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ाई लड़ी गई है तो वो रेजांगला की लड़ाई है। ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है, ये सच्चाई है। और जब ये किताब पूरे विदेशों की लाइब्रेरीज में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, आईवी लीग कॉलेजेस में सबके पास में जाएगी, तब हम अपने आप को शीशे में गर्व से देख पाएंगे और हम बोलेंगे
हमारे वीरों ने जो शहादत दी है उसके लिए हम एक छोटा सा काम कर पाए। दोस्तों, एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए तार कैसे जुड़ते हैं। अगर इंसान कुछ अच्छा कार्य करने चलता है तो लोग जुड़ते जाते हैं। मेरे पास तकरीबन 10-15 दिन पहले, आई थिंक 1 महीना पहले, राव साहब का फोन आया कि आपको पुंसिका गांव में आना है। दोस्तों, मैं पुंसिका गांव में पहली बार आया हूं। पहले तो बड़ा साफ सुथरा गांव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि मैं जरूर आऊंगा। अगर शहीद लोगों को सम्मानित कर रहे हैं तो उस चीज में चाहे मेरी जो भी एंगेजमेंट हो सबको कैंसिल करके मैं यहाँ पे आऊंगा। और मैं आया और इन्होंने जब मेरे को बताया कि ये हाजी पीर के शहीदों को सम्मानित कर रहे हैं, यहाँ पे वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि देखिए कैसे तार जुड़े। मैंने 2 दिन पहले फैसला किया कि अगली किताब हाजी पीर के ऊपर होगी। आप आज की डेट में हाजी पीर का विकिपीडिया पेज पढ़ते हैं, यहाँ पे यंग लड़के हैं, विकिपीडिया पेज पढ़िए, हाजी पीर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे शहीदों का नाम नहीं लिखा हुआ है, हमारे शहीदों के बारे में अंग्रेजी में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आप सबके सामने। एक एक के घर में आऊंगा, एक एक से सबकी कहानियां पता करूंगा, ट्रैवल करूंगा, हाजी पीर जाऊंगा। अभी वो पाकिस्तान में है, आपको पता है ताशकंद में हमारे से गलती हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो गिफ्ट वापस दे दिया था जो हमने हमारे शहीदों ने इतनी मुश्किल से जीता, वो पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी के तहत वापस दे दिया था। जहां तक जितना पास उसके जा सकता हूं, जम्मू ले हाईवे पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, वहां तक जाऊंगा। सारे कमांडिंग ऑफिसर से बात करूंगा, यूनिट्स में जाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।